चुनाव निशान पर मोहर लगाना, अपने वार्ड नंबर 9 में उन्नति तरक्की और विकास करा। परिवार के द्वारा और श्रीमान विनोद अग्रवाल जी, आदरणीय ममता अग्रवाल जी, राजीव गोयल जी, रवि गोयल जी और वैशाली जी के परिवार के द्वारा संपन्न हुई इस पुनीत कार्य के लिए आपको बहुत ये ऋषिकेश राइटिंग है और हम लोग इस समय ऋषिकेश मेयर का चुनाव कवर कर रहे हैं ऋषिकेश में। और हमारे साथ है दिनेश मास्टर जी। नमस्कार मास्टर जी, आप मेयर निर्दलीय मेयर के लिए उठे हैं ऋषिकेश से। आपका क्या विज़न है ऋषिकेश के लिए और इसकी मनमोहक जनता के लिए? मेरा विज़न मेरी जनता का विज़न है। मैं जनता का उम्मीदवार हूँ। जनता जो चाहेगी वह मैं करूँगा। और जनता को भी पता है, मुझे भी पता है कि समस्याएं क्या है। जैसे सबसे पहले अगर ऋषिकेश में हमारे यहाँ के संस्कार संस्कृति के अतिथि देवो भव, अगर कोई अतिथि मेरे ऋषिकेश में आता है सबसे पहले दुर्गंध मिलती है। और वो दुर्गंध ऋषिकेश के लिए कोड है और वो कोड एक दूसरे जगह भी फैल रहा है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में के मध्यस्थता को रखते हुए उसको एक इस तरह से शहर और ग्रामीण क्षेत्र से अलग से उसके लिए जो निस्तारण केंद्र है वो बनाया जाए। इसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। और जैसे यहाँ पे पार्किंग की भी समस्या है, उसके लिए आपने क्या सोचा है? पार्किंग के लिए पार्किंग व्यवस्था बहुत ही खराब है जी। यहाँ डबल स्टोरेज पार्किंग होनी चाहिए ताकि जब लोग बाहर से आते हैं तो अपने समूह ले जाते कि ऋषिकेश से कुछ समूह ले आए, कुछ चीज़ खरीद के ले जाए ताकि यादगार रहे। लेकिन करेगा यहाँ गाड़ी कहाँ खड़ी करे, इसलिए यहाँ पार्किंग की भी आवश्यकता है। पार्किंग एक छोटी गाड़ियों के लिए भी पार्किंग की आवश्यकता है, जैसे 3 व्हीलर हुआ, ऑटो हुआ, ई रिक्शा हुआ। तो ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। जैसे मेरा जन्म जहाँ से गंगा स्टार्ट होती है वहाँ देवप्रयाग। मैं गंगा का बेटा हूँ। भागीरथ जी का देहांत देवप्रयाग में हुआ था। वो गंगोत्री से वो भागीरथी लाए थे और अलकापुरी बद्रीनाथ से आगे वहाँ से अलकनंदा आई थी। जब दोनों का संगम देवप्रयाग में हुआ तब उसका नाम गंगा पड़ा। उसका बेटा गौ का भी मेरे दिमाग में है कि गौ, ये जो जिनको लोग आवारा बोलते हैं, मैं आवारा नहीं बोलता, उनको संरक्षण के लिए उनके लिए गौशाला खुले। यदि हम गौ की सेवा न कर सके, माँ की सेवा न कर सके, बहन की सेवा न कर सके, बच्चों की सेवा न कर सके, बुजुर्ग आदमियों की सेवा न कर सके, क्या फ़ायदा हमारा? वरिष्ठ आदमियों को सेवा मिलनी चाहिए। और जैसे ऋषिकेश में नगर पालिका की जो दुकानें हैं उनका 34 गुना किराया बढ़ गया। तो किस पे उसका बोझ पड़ता है? जनता पे पड़ता है। उसका भी मेरे ध्यान में है। बहुत सारे मुद्दे हैं, चलते रहे। अभी जैसे ऋषिकेश में नशा बहुत बढ़ गया है, शराब बहुत बढ़ गई है, उसके लिए आपने क्या सोचा है? इसको किस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे? क्योंकि जब आप बचते हैं संगम के बीच में, दो नदियों के बीच में गुप्त जो दृश्य अदृश्य होती है, सरस्वती होती है। वो सरस्वती के अनुसार मैं उन शब्दों को नहीं बोल सकता जो आप बोल रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें मेरे सामने अवैध नहीं होंगी। मुझे पता है, एक बिटिया कहती है, अंकल जी जब मैं घर आती हूँ शाम को, गरीब की बेटी है, नौकरी करती है, मुझे डर लगता है मेरे परिजन मुझे लेने जाते हैं, क्योंकि हमने एक बेटी भी खोई है, अंकिता, उसका दर्द भी है। CCTV कैमरा लगे थे G20 में, कई खराब होते हैं, उनकी व्यवस्था भी सही करेंगे। और ऋषिकेश मैं सोचता हूँ कि 45% एक ऐसा स्थान है कि जहाँ के रहने वाले व्यक्ति अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। तो जो नगर निगम के अभिलेख है उसमें एक नियम के तहत वो दर्ज होंगे, वो ज़मीन, वो मकान, ताकि उनको एक उनके जो दिमाग में चल रहा है कि भाई हम यहाँ अस्थायी है कि नहीं, जैसे शुरू हो जाता है नंदू फार्म से लास्ट हनुमान मंदिर, ये मेरे सब है। और बाकी
और जैसे अभी एक बरसात आती है तो यहाँ पे नालियाँ चौक हो जाती है, नालियाँ चौक होती है। कई ज़मीनें आज भी ऐसी है कि अगर वहाँ आप मकान बनाएंगे, खुदाई करेंगे, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, नींव जी जिसको बोलते हैं, वहाँ डालेंगे, तो अगर वो गड्ढा करते तो वहाँ पानी निकलता है। तो उसके लिए ये जो जल भराव की स्थिति है, इसके लिए भी एक अलग सा एक रास्ता निकाला जाए। क्योंकि मेरे पे IAS अफसर भी मुझे आशीर्वाद देने आए, सलाह मशवरा लूँगा उनसे, शिक्षाविद भी आए जो 3 यूनिवर्सिटियों के कुलपति रहे, और मातृशक्ति मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है, प्रबुद्ध जनता ऋषिकेश की तो बहुत पढ़ी लिखी जनता है, बहुत अच्छे ग्रेजुएट PG होल्डर क्या ऋषिकेश में नहीं है। बल्कि मैं तो उनके सामने अपने को अदना से समझता हूँ कि अगर मैं कल मैं तो ग्रेजुएट हूँ खाली, लेकिन मेरी जनता तो PG होल्डर, डॉक्टरेट, कितनी वो है कि मैं अगर कुछ बोलूँ तो। जैसे अभी त्रिवेणी घाट पे एक संग्रहालय है, वो काफ़ी साल हो गए उसे बंद पड़ा हुआ है, क्या उसको आप खुलवाएंगे? कौन सा संग्रहालय? जो गंगा माँ का संग्रहालय है त्रिवेणी घाट पे। देखो मैं डायरेक्टली कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं उसको पहले देखूंगा क्या है। और यही नहीं, आपने शंकराचार्य नाम सुना होगा, हमारे शंकराचार्य जी जिन्होंने इतने मंदिर स्थापित किए, मेरी आत्मा को संतुष्टि भी होगी और सारे लोग इसमें सहमत भी होंगे। मुझे पूरा लगता है त्रिवेणी घाट पे शंकराचार्य जी की मूर्ति भी स्थापित होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, और नमस्कार। हम चाहेंगे कि आप जीतें और मेयर की पद पे और ऋषिकेश को आगे बढ़ाएं। आभार, धन्यवाद।